तो मानवी और करण हमारे साथ है और हाफ लव हाफ अरेंज्ड लेकिन फुल सक्सेस, यही कहानी घर घर की। होपफुली फुल सक्सेस। इस शो की रेटिंग्स तो नहीं आएंगी, लेकिन आई एम श्योर इस शो के बारे में जो ये शो देखेगा वो इस शो के बारे में बात जरूर करेगा। रेटिंग्स दी आएंगी मतलब वो रेटिंग आती है ना टीवी की। अच्छा टीआरपी और से TRP मुझे rating। लगा कि मैं कहा नहीं रिव्यूज तो आ रहे हैं, इसमें रेटिंग मिल रही है अच्छी। सबसे पहला रिस्पांस कहाँ से आया और क्या कमेंट आया? मानवी से आया था सबसे पहला रिस्पॉन्स। मैं सुबह उठा, मेरे को मानवी का बड़ा ही एक्साइटेड मैसेज आया था कि मैंने देख लिया, यू किल्ड इट। मैंने कहा किल्ड व्हाट? कह रही शो नहीं देखा तूने? मैंने कहा मैंने कहा यार मैं अभी उठा हूँ, सॉरी मैं देखता हूँ। तो मानवी का आया था सबसे पहले, उसके बाद पेरेंट्स से बात हुई, 2-3 दोस्तों ने देखा है। तो आई थिंक इट्स वेरी हार्टनिंग दैट पीपल आर लविंग इट। ये शो अच्छा है, इतना मुझे गारंटी है, क्योंकि जब हमने ये शो शूट भी किया था ना, कई चीज़ें होती हैं जब आप कर रहे होते हो ना, आपको पता होता है कि आप कुछ अच्छा बना रहे हो। तो अब सक्सेस कैलकुलेट अलग अलग चीज़ों से भी हो सकती है, बट आई थिंक इट्स अ वेरी सक्सेसफुल शो इन इट्स ओन राइट। तो घर से कॉम्प्लीमेंट तो आ गया, प्रेशर आया कि नहीं? देखो मैंने आज ना सुबह सबको एक फॉरवर्ड किया था कि मेरा शो रिलीज़ हो गया है और शादी तो हो नहीं पाई, तो मैंने उसके ऊपर एक शो ही कर लिया, तो वही देख लो। वही देखने आ जाओ। तो आई थिंक मेरे घर वालों को, मॉम को तो बहुत पसंद आया। मॉम से मेरी बात हुई, वो कह रही है सेकंड सीजन कब आ रहा है? मैं कहा यार रुक जाओ। एक तो उनको लगा हमने सारे सीजन उड़ा लिए हैं। उन्होंने कहा तो इतने दिन शूट कर रहा था तो हो गए होंगे। उनको टीवी क्या होता है ना कि एक महीने में नेक्स्ट एपिसोड। सो अभी तक तो जितने लोगों ने देखा है, एंड अभी हमारी आज स्क्रीनिंग है रात को, तो देखते हैं लोगों को कैसा लगता है, क्या रिएक्शन आता है। मानवी, आपको किसका फर्स्ट कमेंट कॉम्प्लीमेंट? मैंने तो सबसे पहले आई थिंक बिफोर किसी ने भी देखा, वो सबसे पहले मैंने ही देखा। जैसे मिरर में जाके ऐसे कुछ ऐसा तो नहीं? कि वाह क्या काम किया। नहीं नहीं क्या नहीं। लड़का चुना। मैं तो मेरा तो हमेशा उल्टा होता है। मैं बहुत क्रिटिकली देखती हूँ अपने आप को, तो मुझे लगता है ये नहीं अच्छा लग रहा मुझे अपने बारे में। बट जो मेरा पार्टनर है वरुण, वो भी मेरे साथ देख रहा था और उसको बहुत पसंद है। तो फॉर मी दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसको कुछ लेना देना नहीं है ना शो से, लाइक अदरवाइज। तो मुझको था कि चलो इसका जो भी होगा ओपिनियन वो ऑनेस्ट होगा। तो उसको बहुत अच्छा लगा, उसने बोला यार बहुत फ्रेश शो है और निकल जाता है, आपको पता नहीं लगता। लाइक आपको लगता है अच्छा ओ आधे घंटे का, लाइक आई डिडंट रियलाइज या। एंड उसको वही उसको हमारा काम बहुत अच्छा लगा। और हम तो यही हम दोनों बैठ के ही बोलते यार करण कितना अच्छा कर रहा है, करण कितना अच्छा कर रहा है। एंड ही इज लाइक यार मे बी तुम भी अच्छा कर रही हो। ना लाइक यार नो आई एम श्योर, लाइक थैंक्स एंड ऑल दैट। बट वी रियली एंजॉयड। मतलब हमको मैंने 5 एपिसोड्स देख लिए हैं एक ही रात, एक्चुअली 4 देखे एक रात में। और क्योंकि हमें आज लंबा दिन था तो मैंने कहा यार सो जाते हैं, तो अब फिर सुबह उठ के 5th एपिसोड भी देख लिया। अभी एक एपिसोड बचा है एंड मेरे तब से दिमाग में यही चल रहा है कि मुझे लास्ट एपिसोड देखना है, घर जाके देखना है। सो दैट इज आई थिंक गुड साइन ना, कि जब आपका ध्यान वही है कि अरे कंप्लीट करना है। हाँ तो वैसे यहाँ पर आपने काफ़ी बंदे देखे, तो कैसा रहा सभी के साथ? मतलब अगर कहे तो क्या क्वालिटीज़ आपने देखी थी उनमें कि आपने इस बंदे को आप क्या कहते हैं प्रमोशन तक ला पाए? और बाकी लोग नहीं रह पाए। प्रमोशन तक कैसे किया है आपने? एक्चुअली हमारा काम ही सारे एक्टरों का शो में यही था कि प्रमोशन तक कौन पहुंचेगा। हमारा काम मानवी से शादी वादी करने का नहीं है शो में। हम अपना देख रहे हैं कि प्रमोशन स्टेज तक कौन पहुंचेगा। वो नहीं आया है। मैं पहुंचा, मैं अवेलेबल। सामने एक विनर है, नहीं अवेलेबिलिटी हमारी हम मिले बैठे थे। नहीं यार बहुत ही मतलब जिसने भी शो देखा है वो यही बात कर रहे हैं, क्योंकि मानवी के मतलब एक्टिंग की तो सब लोग बात करते ही करते हैं, बट आई थिंक इट्स मोर डिफिकल्ट व्हेन पीपल एक्सपेक्ट मोर आउट ऑफ यू एज एन एक्टर। क्योंकि यू नो कई एक्टर्स होते हैं ना कि हमें लोग जैसे जब यूजुअली देखते हैं, तो मैं रिव्यूज़ भी पढ़ता हूँ ना, तो मैक्सिमम रिव्यूज़ आते हैं करण भाई वॉज गुड, करण भाई लुक्ड ग्रेट, द बॉडी वॉज ब्रिलियंट। एक तो आया था सरप्राइजिंगली करण भाई वॉज गुड। मैंने कहा यार बेइज्जती कर रहा है, तारीफ कर रहा है। बट फॉर समवन लाइक हर हुज always been spoken about her craft, her work, I think it gets really difficult to actually reinvent yourself. क्योंकि इनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि जब आप इनके 2 शोज़ देखो, फॉर मानवी टू मेक इट डिफरेंट, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज. सो आई थिंक जब व्हेन पीपल डोंट पीपल टॉक अबाउट
अ सर्टन कैरेक्टर, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले इंटरव्यू में एक कैरेक्टर की इनकी बात हो रही थी, इट्स सो डिफरेंट एंड सो रिफ्रेशिंग ऑल्सो, वो लग भी इतना सुंदर रहा है ना शो कि आई थिंक इट्स जस्ट इट्स ब्रिलियंट, आई लव इट। तो वही मैं बोलना चाहूँगी कि मानवी कितना अलग कैरेक्टर और कितना मज़ा आया ये जीने में? तो मुझे एक तो जो दिल्ली वाले कैरेक्टर्स होते हैं करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो क्या रजौरी की रजौरी की रजनी इनकी वो तो बुआ बुआ है, हाँ, बट हम लोग मतलब फैमिली दिखाई है रजौरी गार्डन की है, तो क्योंकि ना वो मतलब मैं दिल्ली से ही हूँ ओरिजिनली, और तो वो मुझे वो जो डिक्शन है दिल्ली का, थोड़ा हल्का पंजाबी एक्सेंट जो आता है, या जैसे करियो और ये सब मुझे करने में बहुत बहुत मज़ा आता है। और जो मुझे बाकी अभी तक मैंने जो भी किया है उसमें, मतलब किया है मैंने दिल्ली वाला, बट हो गया अभी टाइम। मोस्टली मैंने या तो बॉम्बे गर्ल का कैरेक्टर एक निभाया है, या इट्स नॉट रियली डिफाइंड लाइक दैट, या वो अभी मैंने एक रिसेंटली कुछ किया, वो इंदौर की लड़की है, तो उसमें भी मुझे काम मतलब करने में मज़ा आया, बट वहाँ पे इट वाज वर्क फॉर मी बिकॉज आई हैड टू डू माई, ये मुझे बहुत इजीली नेचुरली आया। एंड आई तो वो हाँ, मुझे ये, सॉरी आपका क्वेश्चन क्या था? कि आपका ये कैरेक्टर कितना अलग है और कितना मज़ा आया ये करने? हाँ, तो नहीं, तो मुझे तो एक तो वो मुझे बहुत टाइम के बाद मज़ा आया ये दिल्ली गर्ल प्ले करने में, और दूसरा इन टर्म्स ऑफ मतलब जैसे यूजुअली जो मैंने ये भी थोड़ा लाउड कैरेक्टर ही है, बिकॉज वो फैमिली ही हमने पूरी दिखाई है लाउड, पर शी इज़ नॉट वेरी बबली, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो शी इज़ लाउड, शी इज़ और इसका भी एक वियर्ड सा सेंस ऑफ ह्यूमर है, हंसती है, क्लमजी है, पर बबली नहीं है। जो इसका इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी ये बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेके कि नहीं ये ऐसे ही होना चाहिए या नहीं, इनफैक्ट आसपास भी कोई मतलब बाकी सब लोग बबली हैं उसके आसपास, एंड शी इज़ नॉट रिएक्टिंग टू इट वेरी वो पॉजिटिवली। तो वो मुझे मतलब जैसे मैं अपनी बहन को बोलती हूँ, इसका ये कैरेक्टर उस पर बेस्ड है कि वो ना एकदम हर चीज़ प्लान करती है, टाइप ए टाइप की है, और ये वो तो वो मुझे करने में बहुत मज़ा आया। मैं अपनी दीदी को बोलती हूँ कि तेरे पे बेस्ड है, और मैं आई एम चैनलिंग यू ऑल दीज इयर्स ऑफ सीइंग यू, मैं अब वही इसमें डाल रही हूँ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मतलब हाफ लव हाफ अरेंज, तो क्या प्रेफरेबल? देखो फिलहाल तो जो मिल जाए उसी में खुश हो जाएंगे, बट आई थिंक हाफ लव हाफ अरेंज ना एक बहुत ही रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आजकल के टाइम में जो लव मैरिजेस भी होती हैं, अरेंज तो करनी पड़ती है ना, घर पे बात तो करनी पड़ती है। तो आई थिंक इट्स आई थिंक द परफेक्ट मिक्स ऑफ अ लव मैरिज एंड एन अरेंज सेटअप, जहाँ पे आप मोहब्बत कर लो और उसके बाद घर वालों को तैयार करो, वो अरेंज कर देंगे, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हाफ लव हाफ अरेंज इज ऑल अबाउट। वही है कि सब जानना चाहते हैं कि आप कब मना रहे हो मैं इन्हीं मैं घर वालों का? मेरे घर वाले तो माने हुए हैं, लड़की कहाँ है? लड़की को हमारी लड़की, हाँ हमारी तो लड़कियां नहीं मानती, हमारे तो लड़की के माँ बाप भी मान जाते हैं, लड़की नहीं मान रही। नहीं हो जाएगा, जल्दी होगा, जल्दी। चलो, और मानवी आपका? नहीं, मुझे तो लगता है मैं तो टीम लव हूँ, सो लेकिन मुझे लगता है ये जो हाफ लव हाफ अरेंज्ड है वो आइडियल है। जैसे इन्होंने बोला ना कि आप प्यार कर लोगे, पसंद भी कर लोगे, एंड पूरा रिलेशनशिप भी हो जाएगा, एंड देन शादी की जब बात आती है तो बात तो मम्मी पापा ही करेंगे ना, मतलब एंड अच्छा लग, ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि मम्मी दोनों फैमिलीज़ की नहीं बने, बट देन आपको खुशी नहीं मिलेगी उसमें। तो जब पेरेंट्स की भी बनती है, फैमिलीज़ की बनती है, तो हमको भी मज़ा आता है। तो आइडियल है हाफ लव हाफ अरेंज। घर आके मतलब आदमी को काहे को सुनना है कि माँ की साइड लूं या बीवी की? हाँ। क्यों इंसान को परेशान करना है? अच्छा, नवरात्रि आ रही है और यहाँ पर नवरात्रि आता है सिर्फ मैं तो वही है कि हाफ डांस और हाफ गरबा। हाफ डांस हाफ गरबा, वो क्या होता है? फुल डांस ही हो गया बेसिकली। यार एक तो ये ना मेरे को मतलब मैंने बड़े सालों से सिर्फ मैंने बोल रहा था कि मैं न्यूज़ चैनल्स पे ही गरबा और डांडिया जो इतना खेला है, इसके अलावा और कुछ किया, मतलब उसके अलावा कुछ किया ही नहीं है हमने, बट बड़ा मज़ा आता है अब, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है ना, तो बहुत सारी जगहों के जो बड़े बड़े डांडिया और बहुत गरबा जो एक्चुअली लोग खेलते हैं, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल टू सी इट। एंड मैं ज़िंदगी में मैंने अपने गुज्जू दोस्तों को प्रॉमिस किया हुआ है कि एक बार तो उनके साथ जाऊंगा प्रॉपर एक गरबा, मतलब देखने के लिए एटलीस्ट, कि जाके वहाँ पे यार मतलब इट्स लाइक
एक तो मैं दिल्ली से हूँ ना, तो हमारा ना कोई दिल्ली का कोई फेस्टिवल नहीं होता। ये दिल्ली में होते हैं ना दिवाली मेले, नहीं, उसमें हाँ, ये होते नहीं, हैं हमारा गरबा एक वो वगैरह। दिल्ली का फेस्टिवल एक होता है ना कि जैसे आप जैसे दिवाली दिवाली तो पूरे हिंदुस्तान की है ना वो भाई। तो हर फेस्टिवल पूरे हिंदुस्तान नहीं बट हम दिवाली पे कर भी क्या रहे हैं ना आजकल। का। दिए जलाते हैं। ये तुम्हारा sounds like a you problem। यार मतलब तो जैसे दिए जलाते जैसे हैं, जैसे खाना जैसे खाते हैं, मुझे रेडी गणेश होते हैं। चतुर्थी में बहुत मज़ा आता है क्योंकि गणेश बॉम्बे में क्योंकि बॉम्बे में गणेश चतुर्थी का वो जो आप खुद बनाते हो और फिर आप उस रंग में ढल जाते हो। तो ऐसे ही आई थिंक जब मैं मेरे गुज्जू दोस्त जो हैं, एक दो हैं, जय सोनी हैं, वो बहुत खेलते हैं गरबा वरबा। तो आई थिंक सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि नवरात्रि की शुभकामनाएं। और नवरात्रि के बाद में जो वो आएगा ना, क्या आएगा? दशहरा, नहीं अरे दिवाली, क्या अरे, अष्टमी, अष्टमी कंजक। उस दिन मुझे याद कर लेना, हलवा पूड़ी और चने के लिए साथ में 11 रुपए। तो अब यहाँ पर मानवी है जो आपको हेल्प आउट करेगी थोड़ा, एक स्टेप तो अच्छा मानवी कैसे? चलो आओ ये मानवी। मुझे अच्छा। इसको मुझसे ज्यादा एक अच्छा आता है। बाजे रे डोली तारो। यार हम बहुत बुरे हैं, तो आपने दो लोग ऐसे लोगों को चुना है गरबा के लिए जो गरबा का शोरबा बना देते हैं। तो सास बहू और बेटियों के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव अ हैप्पी नवरात्रे एंड मज़े कीजिए क्योंकि अब फेस्टिवल शुरू होने वाले हैं हिंदुस्तान में और हमारा शो हाफ लव हाफ अरेंज आ चुका है। डाइस मीडिया का क्रिएशन है। वॉच फॉर फ्री अमेजॉन मिनी टीवी आपको अमेजॉन के शॉपिंग ऐप पे भी मिल जाएगा या प्राइम पर भी मिल जाएगा। नवरात्रि और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एज वेल। एंड प्लीज़ हमारा शो देखिए और हमें बताइए आपको कैसा लगा। हैप्पी दिवाली भी मैं बोल देता हूँ क्योंकि ये तो 6 बार आएंगी उससे पहले प्रमोट करने। बाय बाय। एक बार फिर हम सबकी तरफ से आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।